जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस परिवार में। दोस्त, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वाक्यों में त्रुटि मार्जिन संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्त, वाक्यों में जो त्रुटि मार्जिन है इस पे एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न बना देता है, क्योंकि यह एक तरह से एक शब्द होता है, उसको क्या करना होता है, उसमें त्रुटि होती है। त्रुटि का मतलब कि गलत होता है ना, एक तरह से कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि गलत होता है और उसको हमें क्या करना होता है, सही करना होता है। उसमें वह लिंग संबंधी भी गलत कर सकता है उसमें, और उसमें और भी बहुत कर सकता है ना, शब्द भी कर देगा, वाक्य में भी त्रुटि कर देगा कहीं से। मतलब कि आपको मिला जुला के वह आपको एक त्रुटि वाक्य देगा, जिसको क्या करना होगा, आपको सही करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कितने नंबर मिलेंगे आपको? 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आइए कुछ ऐसे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक्य में त्रुटि मार्जिन शब्द जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी है। ठीक है, तो हम टाइप वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम 2023 के देखेंगे, फिर 2022 के, फिर 2021 के, 2020 के, ऐसे करके हम पिछले 5 सालों में पूछे गए टोटल शुद्ध अशुद्ध वाक्यों, या एक तरह से हम वाक्यों में त्रुटि मार्जिन शब्द भी बोल सकते हैं, को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि वाक्य में त्रुटि मार्जिन क्या होता है, तो आप इसको बस देखते रहिए लास्ट तक, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ ऐसे करना है हमको। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, श्याम और मोहन बात कर रहा है। देखिए, श्याम और मोहन बात कर रहा है, आपको कहीं गलत लग रहा है? फिर से देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, श्याम और मोहन बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए त्रुटि आई कि नहीं, कर रहा है, यहाँ पे रहना चाहिए श्याम और मोहन बात कर रहे हैं ना। तो यह होगा आपका शुद्ध वाक्य। यह क्या है, आपका अशुद्ध वाक्य, यानी ये त्रुटि से भरा वाक्य है, जिसको हम अशुद्ध वाक्य कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्याम और मोहन बात कर रहा है ना, होके क्या हो जाएगा, श्याम और मोहन बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? थोड़ा सा आ जाएगा, आप बस लास्ट तक एक बार देखते रहिए, आपको एक ऑटोमेटिकली आइडिया भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यह शब्द एक तरह से मैं बोल सकूँ तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, और कहीं न कहीं एग्जामिनर यहीं से प्रश्न पूरे बनाएगा। ठीक है, हो सकता है एक आध प्रश्न वह कहीं और से बनाए। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि हो सकता है कहीं और से बनाए, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको वह अपने मन से भी बना सकता है, क्योंकि उसको क्या करना है, वाक्य को गलत करके ही तो देना है। तो अपने से कोई शब्द आ गया, मान लो पेपर बनाते समय उसके दिमाग में कोई प्रश्न आया, लो इसी को लिख दो, ना। लेकिन फिर भी 95% प्रश्न यहीं से बनाएगा। 95 प्रश्न छोड़ो, 99 प्रश्न इन्हीं में से बनेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको न समझ में आए वीडियो तो कमेंट में बताना, इसका थोड़ा सा और भी फुल्ली डिटेल में मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगला क्या है, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया। तो प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया रहेगा कि प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, तो इसका यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, तो इसका हो जाएगा, मैं गृह कार्य कर लिया है। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, तो यहाँ पे रहना चाहिए मैंने गृह कार्य कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने गृह कार्य कर लिया है, तो इसका शुद्ध रूप ये हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्या है, अगला क्या है कि मैं सॉरी, चंद्रमा आकाश में निकलता था। देखिए, चंद्रमा आकाश में निकलता था, तो यहाँ पे जो था है आपका, यह क्या होता है, पास्ट को दिखाता है। तो यहाँ पे हमको बताइए, क्या चंद्रमा एक ही बार निकला था क्या? निकला तो ऐसा नहीं था कि नहीं निकला था, अब नहीं निकलता है, तो रोज निकलता है, डेली निकलता है। तो यहाँ पे यह क्या, यह वाक्य आपका त्रुटि से भरा है, यानी गलत है। यहाँ पे क्या होगा, चंद्रमा आकाश में निकलता था न रह के यहाँ पे क्या रहना चाहिए, है, क्योंकि वह डेली निकलता है ना। तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा आकाश में निकलता है। समझ पा रहे हो ना?
समझ पा रहे हो शब्द को? देखिए बस इसमें शब्द का ही हेर-फेर है। इसमें शब्द ही आपको गलत देगा, उसको शुद्ध करना होगा। ठीक है? अगला देखिए, अगला क्या है? व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है। व्यक्ति और समाज का घोर, घोर देखिए यहाँ पे घोर, घोर क्या हो रहा है? इसमें त्रुटि मार्जिन बन रहा है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्ति और समाज का यहाँ पे घोर के स्थान पे घनिष्ठ हो जाएगा। घनिष्ठ, घोर का मतलब कि घोर का मतलब ये होगा आपका घनिष्ठ ही, लेकिन शुद्ध हमको बताना है। शुद्ध रूप यानी कि हमको उसमें कोई भी त्रुटि ना लगे, शुद्ध बताना है। एक तरह से दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, शुद्ध हिंदी बताना है हमको। ठीक है? शुद्ध हिंदी बताना है और अक्सर देखा जाए तो शुद्ध हिंदी सबके मुँह से निकलता भी नहीं है, अगर कह सके तो। शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते, बहुत कम लोग ही हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते होंगे ना। देखिए, अगर कोई होगा तो देखिए आपके गाँव में भी बोलते होंगे लोग कि व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है, अगर आप गाँव से बिलॉन्ग कर रहे होगे तो, ना? लेकिन अगर इसका शुद्ध हिंदी देखें तो क्या होगा? व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखें, क्या है? बेटी तो पराया धन होता है। आप देखें यहाँ पे होता है लिखा है और यहाँ पे बेटी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे होता होगा कि होती होगा? होती होगा ना, तो क्या होगा? बेटी तो पराया धन होती है। ठीक है? अगला देखिए, अगला क्या है? 4 कानपुर के व्यक्ति बोले। अब देखिए 4 कानपुर के व्यक्ति, अब यहाँ पे देखिए अगर इस शब्द का अगर आप थोड़ा-सा अपना सेंस निकालना चाहें तो क्या होगा? 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, यानी कानपुर कितना है? कानपुर आपके 4 हैं, 4 आपके कानपुर हैं, ना? 4 कानपुर में हैं और उनके व्यक्ति बोले। तो यहाँ पे ये देखिए गलत हो जा रहा है। हम यहाँ पे लिखना चाहिए कानपुर, कानपुर के 4 व्यक्ति बोले, यानी कोई कानपुर शहर है, जहाँ से क्या होता है? जहाँ से 4 लोग ने बोला। लेकिन यहाँ पे अगर 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, तो इसका क्या हो जाएगा कि 4 ठो कानपुर है, ना? और वहाँ-वहाँ के व्यक्ति बोल रहे हैं, ना? तो इसका शुद्ध क्या होगा? कानपुर के 4 व्यक्ति बोले। ठीक है मेरे भाई? अगला देखिए, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है। तो दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं है। आशा है कि आपको अब कितना भी तो नहीं 80% पूरा समझ में आ गया होगा कि हाँ, इसमें कौन-सा लोचा है, इसमें क्या त्रुटि हो सकती है, कैसे हो रही है और कैसे संशोधन करना है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा होगा ना मेरे भाई? हाँ, आ गया होगा। अगला देखिए, क्या है? परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। तो परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए, इसका होगा शुद्ध वाक्य। फिर क्या है? मैंने अनेकों बार यात्रा की है। मैंने अनेक बार यात्रा, देखिए यहाँ पे अनेक, मैंने अनेकों बार यात्रा की है। यहाँ पे अनेक से खुदा ही हो गया बहुत सारा। अब इसमें अनेकों क्यों जोड़े हम? ओ की मात्रा क्यों लगाएँ? अनेक का हो मतलब ही होता है बहुत सारा। तो इसमें अनेकों क्या कर रहा है? आपको आपके वाक्य में त्रुटि उत्पन्न कर रहा है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? मैंने अनेक बार यात्रा की है। ठीक है? अगला देखिए, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। ध्यान से देखिए, इसका शुद्ध क्या होगा? यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी हैं। ठीक है? अगला देखिए, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। ये सही है। इसका मतलब कि महादेवी, ये क्या है? ये वाक्य क्या है? सही आपको मिल गया। ठीक है? तो यहाँ पे जो कि इसको अगर रॉन्ग करके देगा तो वो क्या करेगा मालूम है? वो करेगा यहाँ पे इसको ई को ऐसे समाप्त कर देगा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ये ई की जो है ना, इसको समाप्त कर देगा और आपको त्रुटि उत्पन्न करा के दे देगा। तो आपको शुद्ध क्या करना होगा? महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। ठीक है? अगला देखिए, अगला क्या है? तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ना? तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। तो इसका शुद्ध क्या होगा? तुम कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है? अगला देखिए, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो इसका शुद्ध क्या होगा? इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। तो अनेकों के स्थान पे अनेक रहना चाहिए ना, जब भी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया। ठीक? कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो इसके देखिए यहाँ पे कृपया का यूज नहीं होना चाहिए, या तो इसका ना करें या तो इसका यूज ना करें। क्यों? यहाँ पे इसका भी मान लो, इसका मतलब होता है कि आप अनुरोध कर रहे हैं किसी से, इसका भी मतलब हो रहा है कि आप अनुरोध कर रहे हैं। तो एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हुआ कृपया अनुमोदन प्रदान करें, कृपया अनुमोदन प्रदान करें। ठीक है? या तो इसको हटा के लिख लेना चाहिए कि अनुमोदन करने की कृपा करें। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 2 बार कृपा कृपा
अशुद्ध हो जाएगा वाक्य आपका ना। अगला क्या होगा, आप प्रातः काल के समय आइएगा। इसका क्या होगा, आप प्रातः काल आइएगा, क्योंकि प्रातः काल खुद समय बता दिया आपको, फिर क्यों समय इसमें आप जोड़ रहे हो ना। प्रातः काल सुबह का समय बता दिया गया आपको ना, तो उसमें खुद समय ऑटोमेटिकली जुड़ चुका है, इंक्लूड हो चुका है ना। ठीक है, आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है। इसका शुद्ध क्या होगा, आपकी पुत्री पद्मा बुद्धिमान है। कृपया करके मेरे घर पधारिए। तो क्या करना है, कृपया मेरे घर पधारिए, इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, यानी यह क्या, ये पूरी तरह से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो इसका शुद्ध है तो ये शुद्ध ही बनेगा। ठीक है, कानपुर एक औद्योगिक शहर है। तो यहाँ पे क्या होगा, कानपुर एक औद्योगिक नगर है। तो कानपुर आपका क्या है, नगर है, ना कि शहर। ठीक है, अगला क्या होगा, मैं सकुशल पूर्वक हूँ। तो इसका क्या होगा, कुशल पूर्वक ही आपका हो गया, तो इसमें सकुशल पूर्वक लगाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य आपका बना दे रहा है। मतलब देखिए ऐसा लिखा रहेगा शब्द ना कि आपको लगेगा कि हाँ, अरे यार ये तो सही लिखा है, इसमें मैं बनाऊं क्या आगे इसको अशुद्ध, ये कहाँ पे अशुद्ध है, ये तो सही है। लेकिन क्या है ना कि ये ऐसा आपको तभी लगेगा जब आप इन शब्दों को बार बार यूज करते हो। देखो अधिकतर गांव के लोगों में ऐसा होता है ना। अगर आप विलेज से बिलोंग कर रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अधिकतर गांव के क्या सबके चेहरे पे आ जाते हैं एक तरह से देखो तो, मैं सकुशल पूर्वक हूँ। आप कहेंगे अरे यार ये तो सही है, इसका हम कैसे बनाए। तो इसका जो शुद्ध होगा वो होगा मैं कुशल पूर्वक हूँ, न कि सकुशल पूर्वक। ठीक है, अगला है, मैं पानी पी लिया हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने पानी पी लिया है। ठीक है, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं। तो इसका शुद्ध हो जाएगा वे लड़के कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रहे हैं ये बहुवचन को आपके निरूपित करता है। ठीक है, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो क्या होगा, अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, कृपया एक तो लगाना, या तो इसको लगाओ या तो इसको लगाओ। तो कृपया अवकाश दे, हाँ तो यहाँ पे कृपया ही हटेगा, क्योंकि अवकाश देने की कृपा करें। कृपया हटा के देखिए तो एक बार, अवकाश देने की कृपा करें तो भी ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कृपया हटाओ तो क्या होगा, कृपया अवकाश देने दीजिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृपया को हटाना होगा, अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, अगला देखिए, अब देखिए 2022 में जितने भी पूछे गए हैं वो आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये 2022 में पूछे गए तो इसका मतलब नहीं कि नहीं ये और भी सब में नहीं पूछेंगे। 2022 से पहले वाले में पूछे गए हैं, लेकिन मैं कुछ बस आपको इस प्रकार से इसको बता रहा हूँ कि जैसे 2023 में कौन कौन पूछा गया, 2022 में तो कुछ 2022 में ये जो है ये ऐसे भी हैं इसमें से कुछ जो 2021 में भी पूछे गए हैं, 2020 में पूछे गए हैं ना, यानी 22 से पहले तक पूछे गए। ठीक, तो इसको बस हमने क्या किया, 2022 के नाम से ही डिनोट किया है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम इसे लिखना जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फिर यहाँ पे हो जाएगा महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी का क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी। तो यहाँ पे विद्वान के स्थान में विदुषी होगा, तभी जाके वाक्य हमारा शुद्ध होगा। ठीक है, मैं भोजन कर लिया हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, मैंने भोजन कर लिया है। ठीक है, फिर कृपया मेरे सामान पर नजर रखने की कृपा करें। फिर देखिए यहाँ पे कृपया कृपा, देखिए आपको अधिकतर बार क्या मिलेगा मालूम है, अनेकों मिल जाएंगे, फिर कृपया कृपा लेके आपको मिल जाएंगे, और आपको मिलना चाहे तो मिल जाएगा वही लिंग संबंधी, जैसे रहा है, अगर रही है, यही सब कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, कि स्त्रीलिंग के लिए लगाना है कि पुल्लिंग के लिए, तो ऐसा होगा अधिकतर बार देखिएगा। फिर क्या होगा, तुम मेरे से मत बोलो। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तुम मुझसे मत बोलो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आगे है, आगे अगर हम देखना चाहें तो आगे यहाँ पे मिल जाएगा आपको, अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया। तो अनेकों लोगों ने गंगा में क्या किया, स्नान किया। तो इसका जो शुद्ध होगा वो होगा अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, न कि अनेकों। मैंने आपको बता ही दिया पिछले ना, पीछे मैंने आपको बताया ही। ठीक है, एक गिलास गर्म गाय का दूध दो। तो एक गिलास गर्म गाय का दूध दो, देखिए एक गिलास दूध मांग रहा है और कैसा मांग रहा है, गर्म गाय का। तो ये अशुद्ध है कि नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक गिलास गर्म गाय का दूध नहीं होना चाहिए,
यहाँ पे होना चाहिए कि एक गिलास गाय का गर्म। इसका मतलब कि जिस गाय का दूध हमको चाहिए और कैसा चाहिए, गर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे गर्म गाय लिख रहा है, यानी कि गाय ही गर्म है ना। तो यहाँ पे ये अशुद्ध हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गिलास गाय का गर्म दूध दो। ठीक है। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक डिनोट कर दिया, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे 2000 हम क्या कर रहे हैं, 2000 किसका देख रहे हैं, ये हम लोग 2022 का देख रहे हैं ना, और ये देखिए 2020 में पूछा भी गया है आपके। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसे सभी प्रश्न पीछे कहीं ना कहीं पूछे गए, लेकिन हमने बस एक टाइप वाइज में इसको रख दिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी हो रही होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, अहिल्या गौतम की पत्नी का नाम है। ठीक है, क्या गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, अहिल्या गौतम की पत्नी का नाम है। ठीक है, मैं हस्ताक्षर कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध वाक्य मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो पढ़ा रही है, तो यहाँ पे रही है तो अध्यापक नहीं होगा, यहाँ पे अध्यापिका होगा, तो अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। ठीक, मैं लड़कों को पढ़ाया हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने लड़कों को पढ़ाया है। ठीक है, अगला क्या होगा, यह 5 रुपए की बात किताब है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, यह किताब 5 रुपए की है। ठीक है, तुलसीदास पक्के ईश्वर भक्त थे, देखिए यहाँ पे पक्के आपको लोचा बनाएगा, तुलसीदास सच्चे ईश्वर भक्त थे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि तुलसीदास पक्के ईश्वर भक्त थे, तो यहाँ पे पक्के नहीं रहेगा, सच्चे रहेगा। ठीक है, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए, इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य। फिर क्या होगा, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो इसका शुद्ध क्या होगा, मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है, फिर अगला क्या है, क्या मेरा तौलिया सूख गया, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, क्या मेरी तौलिया सूख गई। ठीक है, आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप पधार कर हमको अनुग्रहित करें। फिर इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं। यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है, तो इसका क्या होगा, यह पद्यांश नौका विहार से संग्रहित है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दिया कि यह पद्यांश है, तो यहाँ पे फिर दोबारा कविता लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो यह शुद्ध वाक्य आपको दे ही दे रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए पढ़ने में लग रहा है कि नहीं ये शुद्ध वाक्य, देखिए यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए पद्यांश मीन्स ये होता है कि नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं कविता, तो यहाँ पे फिर दोबारा कविता लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह पद्यांश नौका विहार से संग्रहित है। ठीक है, अब देखिए 2021 में कुछ पूछे गए हैं, तो यहाँ पे बेटी पराया धन होती है, तो इतना ही नहीं पूछे गए, बहुत सारे पूछे गए एक तरह से। अब क्या है, इसके कुछ ऐसे प्रश्न थे जो पिछले वाले में मिल गए हैं हमको, तो हमने उसको लिखा ही नहीं, अब एक ही चीज बार बार क्यों लिखे हम। ठीक है, बेटी पराया धन होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बताइए हमको क्या होगा, बेटी पराया धन होती है, तो बेटी पराया धन होती है, ये तो शुद्ध है आपका, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, यह आपका शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखने में हमने ऊपर नीचे कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने एक तीर के निशान के माध्यम से इसको क्या कहते हैं दिखा दिया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप प्रातः काल के समय आइएगा, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप प्रातः काल आए। ठीक है, फिर यहाँ पे समय की बात कर दिया, प्रातः काल खुद समय है, देखिए पीछे इसको मैंने एक बार समझाया था आपको ना। एक फूल की माला दे दीजिए, एक फूल की माला दे दीजिए, तो इसका क्या होगा, शुद्ध वाक्य फूल की एक माला दे दीजिए। ठीक है, फिर अगला अगला है अनाधिकार चेष्टा मत कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, अनाधिकार चेष्टा न करें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यह। ठीक है, अब आइए 2020 में देखते हैं, 2020 में कुछ पूछे गए हैं, तो उसका क्या होगा, उसने 3 पुस्तकें खरीदा, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसने 3 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, कृपया मेरे सामान का ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्या है, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, तो इसका शुद्ध रूप होगा, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है मेरे भाई, फिर क्या है, विष्णु के अनेकों नाम है, तो क्या हो जाएगा, विष्णु के अनेक नाम है। ठीक है, माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, माधव ने पुस्तक पढ़ ली। ठीक है, फिर मैं पानी पी लिया हूँ,
तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मैंने पानी पी लिया है। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, फिर यहाँ पे स लगा दिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं कुशल पूर्वक हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, हुई ना। यहाँ पे मुझे ज़्यादा आप जरूरत नहीं है समझाने की, बस आप ऑटोमेटिकली समझ पा रहे होगे। फिर क्या है, उसका प्राण निकलने वाला है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, उसके प्राण निकलने वाले हैं। फिर सूर्य पूरब से निकलता था, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है, अगला, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यहाँ पे फिर वही अनेकों आ गया। देखिए सबसे ज्यादा क्या बना रहा है आपको, अनेकों आ जा रहा है ना, और एक क्या आ रहा है, कृपया को लेके आ रहा है, और क्या था, और वही मतलब लिंग पे आधारित था ना, तो कुछ ऐसे, और क्या था, और समय पे को भी लेके है ना। ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है, इन टॉपिक पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आप अनाधिकृत चेष्टा कर रहे हैं, इसका क्या होगा, शुद्ध रूप होगा। ठीक है, एक फूल की माला खरीद लेना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका शुद्ध रूप फूल की एक माला खरीद लेना। देखिए अब इसमें आपको अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए, तो इसको और भी डिटेल से बताना है, अगर आप चाहते हो इसको और डिटेल से देखा जाए, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल से वीडियो इसका प्रोवाइड करा दूंगा। बट आपको क्या करना चाहिए कि इसको समझ लेना चाहिए। देखिए 2 नंबर का आपका प्रश्न है, आपको ऐसे ही कुछ समझ में कहानी आ जा रही होगी ना, इसमें हमको करना क्या है, ठीक है, एक तरह से। तो आप टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपके पास। ठीक है, तो आप इन सभी बातों में अगर अपना समय बिताओगे इधर उधर जाके, तो फिर क्या होगा कि आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, सुमन राजे तीसरा सप्तक की कवि है, तो इसका क्या होगा, शुद्ध रूप होगा, सुमन राजे तीसरा सप्तक की कवित्री है, क्योंकि यह लेडीज है, तो यहाँ पे कवि न रखे, कवित्री रहना चाहिए। ठीक है, फिर बिटिया पराया नहीं अपना धन होता है, तो क्या है, बिटिया आपकी पराया नहीं होती है, वो क्या होती है, अपना धन होती है। ठीक है, होती है रहना चाहिए, तो यहाँ पे होता है लिखा है। ठीक है, अगला देखिए, 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, बस वही वाली बात हो गई, 5 रेलवे के, यानी 5 ठो रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रहना चाहिए कि रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। समझ में आ रहा है ना, ऐसा ही कुछ टॉपिक था पीछे पे ना, कानपुर वाला। वह प्रातः काल के समय आया था, फिर वही देखिए प्रातः काल, प्रातः काल का इस समय, अब वह प्रातः काल ऑटोमेटिकली है, तो यहाँ पे समय को दिखाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया आपके, वह प्रातः काल आया था। ठीक है, इस घटना की परीक्षा होनी चाहिए, तो इसका शुद्ध रूप होगा, इस घटना की जांच होनी चाहिए। अगला क्या है, परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, परमात्मा के अनेक नाम हैं। फिर कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, दीपक प्रज्वलित कर दो, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, दीपक प्रज्वलित कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका जब वो बनाएगा ना, तो यहाँ पे डबल ज भी बना सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी शब्द पे, यहाँ पे डबल ज बना देगा, तो इससे क्या होगा कि आप कहोगे सही है, तो ध्यान झटके में पढ़ोगे तो आप इसको क्या करोगे, इसको ही सही कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो शुद्ध है, क्योंकि दीपक प्रज्वलित कर दो, तो यहाँ पे भी दीपक प्रज्वलित कर दो, सेम टू सेम लिखा है, इसका मतलब कि यह शुद्ध है। ठीक है, इस लिखने से नहीं है, ऐसे भी है। ठीक है, लेकिन अगर इसको अशुद्ध बनाएगा वो, तो आपको क्या करेगा, अधिकतर बार यहाँ पे डबल ज बना देगा। ठीक है, तो यही अशुद्ध हो जाएगा आपका। अगला देखिए, अगला है पुराने बातों को भूल जाओ, तो पुरानी बातों को भूल जाओ का क्या होगा, पुरानी बातों को भूल जाओ, तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, केवल 100 रुपए, केवल 100 रुपए मात्र की बात थी, तो क्या होगा, केवल 100 रुपए की बात थी। ठीक, इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, फिर 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 2 4 होते हैं, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। गुड़ का स्वाद मधुर मीठा है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, गुड़ का स्वाद मीठा है। मुझे मालूम है कि आप करोगे कि ये क्या हो रहा है, बस आप एक बार पूरा देख लोगे ना, तो समझ लो इसको तैयार करने की आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बीच बीच में जो चीज मुझे लग रहा है कि नहीं ये आपको बताना चाहिए, मैं आपको खुद ऑटोमेटिकली बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा,
जिससे आपको मैं कुछ भी बीच में बताऊं तो वह आपको आए समझ में, ठीक है, आइडिया मिल जाए आपको करने का, मिला जुला के यही बात है, ठीक है। गुड़ का स्वाद मधुर मीठा है, देखिए अब यहाँ पे मधुर भी आ गया मीठा भी आ गया, एक ही चीज करना चाहिए तो यहाँ पे मीठा रहना चाहिए, तो क्या है गुड़ का स्वाद मीठा है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। मोहन ने चिट्ठी लिखा, तो मोहन ने चिट्ठी क्या किया है, लिखी है, इसका शुद्ध रूप होगा। अगला देखिए, अगला है अध्यापक महोदय कक्षा के पढ़ा रहा है, यहाँ पे इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अध्यापक महोदय कक्षा, यहाँ पे में रहना चाहिए, में पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक महोदय कक्षा में पढ़ा रहे हैं, इसका क्या होगा, शुद्ध रूप होगा, ठीक है भाई। अगला, तुम तो कुर्सी में बैठे हैं, तुम तो कुर्सी में बैठे, देखिए यहाँ पे कुर्सी में आ गया, यानी कुर्सी के अंदर बैठे हो, तो यहाँ पे अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो यानी कुर्सी के ऊपर बैठे हो ना। तो इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक है, अनेकों के स्थान पर अनेक रहना चाहिए, ठीक है। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो इसका शुद्ध रूप सही है, ठीक है। दही बहुत खट्टी है, तो इसका क्या होगा, शुद्ध रूप दही बहुत खट्टा है, ठीक है। अगला, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है आपको ना। देखिए आप अब अगर इसमें भी आपको एक तरह से मैं कहूँ तो आपको समझाना पड़े तो फिर आप बहुत नीचे हो, आप बहुत नीचे हो यार, अभी आपको बहुत समझ लीजिए तैयारी करना होगा आपको, अगर आप बस इतने मतलब इससे भी डिटेल में जाना हो अंदर से, बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में से आ रहा होगा और आप बहुत नीचे लेवल के स्टूडेंट नहीं होगे, क्योंकि आपने रेगुलर पढ़ाई भी तो किया है, ठीक है, तो उसका असर तो निकलेगा भाई, ठीक है। मेरे को कुछ नहीं मालूम है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। अगला, अगला है महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो इसका ये देखिए 18 में भी पूछा गया आपके, तो क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, ठीक है, इसका शुद्ध रूप होगा। फिर यहाँ पे देखिए सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है, देखिए सरकारी मिट्टी की यानी सरकारी मिट्टी है और उसके तेल की दुकान बंद है, यहाँ पे हो रहा है ना शुद्ध, क्या रहना चाहिए, मिट्टी का तेल का सरकारी दुकान बंद है ना। फिर अब चल लेना चाहिए, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अब चलना चाहिए। वह मुझे अपना शत्रुता समझता है, तो इसका शुद्ध रूप होगा, वह मुझे अपना शत्रु समझता है, ठीक है। तो ये थे 2019 में पूछे गए, अब बारी आई 2018 में पूछे गए वाक्यांश के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन सभी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करना है, जहाँ पे आपको टॉप 100 बैच में जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पे आपको इनके पीडीएफ प्लस टॉप 100 क्वेश्चन और भी बेस्ट आइडिया आपको बताए जा रहे हैं, जिससे आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हो पाओ, ठीक है। तो जल्दी से वहाँ पे मैसेज करके जुड़ जाइए, लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, ऐसा ना हो कि नहीं फिर बाद में आप शायद मैसेज करें और हम आपको ना जोड़ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्या है, आपकी सौजन्यता सराहनीय है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आपकी सौम्यता सराहनीय है, ठीक है। फिर यहाँ पे सभी छात्रों में रमेश बहुत श्रेष्ठ है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, सभी छात्रों में रमेश श्रेष्ठ है, तो खुद श्रेष्ठ पहले ही बता दे रहा है, तो यहाँ पे बहुत लगाने की क्या जरूरत है मेरे भाई, तो यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए, सही बात ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है आपका भवदीय, आपका भवदीय, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आपका अपना, ठीक है, क्या होगा, आपका अपना, ठीक है। रमेश पर 100 रुपए के जुर्माने हुए, तो इसका शुद्ध रूप होगा, रमेश पर 100 रुपए जुर्माना हुआ, ठीक है। फिर एक फूल की माला लाओ, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, फूल की एक माला लाओ। तुम मेरे से मत बोलो, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तुम मुझसे मत बोलो, ठीक है। राम और श्याम बातचीत कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, मुझे भारी दुख हुआ, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है। फिर मैंने रो दिया, तो इसका क्या होगा शुद्ध रूप, मैं रो पड़ा। फिर
रोटी मोहन ने खाई, तो इसका क्या होगा, मोहन ने रोटी खाई। फिर मेरा प्राण संकट में है, तो इसका शुद्ध क्या होगा, मेरे प्राण संकट में है। ठीक है। अगला देखिए, हमारी शिक्षिका विद्वान है, तो इसका क्या होगा शुद्ध, हमारी शिक्षिका विदुषी है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध, यहाँ पे दूध होगा। ठीक है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ पे शुद्ध गाय का लिखा है, हमको दूध को शुद्ध चाहिए। ठीक है। हो सकता है कि जो शुद्ध गाय हो आपका वो बीमार भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे दूध को हमको शुद्ध चाहिए। तो आज मेरा चाचा आया है, तो इसका क्या होगा, आज मेरे चाचा आए हैं। ठीक है। अगला है, वह गत सप्ताह हो जाएगा, इसका शुद्ध क्या होगा, वह अगले सप्ताह हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ा, इसका शुद्ध क्या होगा, उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े। फिर क्या, माता पिता सदैव पूजनीय है, तो इसका शुद्ध क्या होगा, माता पिता सदैव पूजनीय है। ठीक है। फिर मुझे एक ठंडा गिलास पानी चाहिए, तो इसका शुद्ध क्या होगा, इसका शुद्ध होगा कि मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। ठीक। वह भगवान पर श्रद्धा करता है, तो इसका शुद्ध क्या होगा, वह भगवान पर श्रद्धा रखता है। ठीक है। फिर अगला क्या है, शीघ्र ही युद्ध चलने की संभावना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा मेरे भाई, शीघ्र ही युद्ध होने की संभावना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और आपको त्रुटि समझ दे सकता है, देखिए यहाँ पे सिर्फ बूंदा लगा देगा, यानी अंक का मात्रा लगा देगा, और यहाँ पे म भी बनाया रहेगा, तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है। यानी दोनों में से एक रहना चाहिए, तो यहाँ पे यह नहीं होगा। ठीक है। मेरी केवल एक इच्छा है कि तुम सुखी रहो, तो मेरी एकमात्र इच्छा है कि तुम क्या रहो, सुखी रहो, इसका हो जाएगा शुद्ध। ठीक है। वह अधिक पढ़ रहा है कि सफल हो जाए, वो इसका क्या होगा शुद्ध, इसका होगा वह अधिक पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, ताकि सफल हो जाए। ठीक है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, तो इसका क्या होगा, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह स्कूल गया। ठीक है। अगला, अगला क्या है, आज सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए, देखिए फिर यहाँ पे अनेकों आया, तो यहाँ पे अनेक रहना चाहिए, तो आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए। ठीक है। न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी, तो इसका शुद्ध क्या होगा, न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्यु दंड दिया। ठीक है। मृत्यु दंड खुद सजा है, तो यहाँ पे सजा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे यह शुद्ध बना के रखा था। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्कृष्टम है, तो इसका क्या होगा शुद्ध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्कृष्ट हैं। ठीक है। कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए, तो इसका क्या होगा, रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, तो यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इससे भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। ठीक है। कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें, तो यहाँ पे गलत है, इसका क्या होगा शुद्ध होगा, आप ही यह बताने की कृपा करें। यहाँ पे कृपया बार बार 2 बार लग जा रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये सभी ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना भाई, कि यहीं से समझ लीजिए आपके प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है। और आपको एक अच्छे से आइडिया भी मिल गया है कि नहीं इस पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे यानी आपके इस परिवार में क्या कर रहा हूँ कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा बीच बीच में, जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। लेकिन और साथ ही अगर आप और भी तैयारी को ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, हमारे टॉप 100 बैच से जुड़ना होगा। तो आज ही आप हमारे टॉप 100 बैच से जुड़िए, जहाँ पे आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स गेन करें। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।